मैं उमरकोट इंडिया के बिल्कुल करीब है, राजस्थान के। और आज तो उमरकोट पे भी ड्रोन का अटैक हुआ है। हाँ, उधर भी इंडिया ने आज ड्रोन अटैक किया है। हाँ। हमारे बच्चे हम पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। पूरा पाकिस्तान खौफ में है। इंशाल्लाह ताला ये चाय बेचेगा दोबारा। रात को उनके 6 हत्यारे कराए हैं, इंशाल्लाह ताला वो कुछ भी नहीं। जो ड्रोन वो ठा करके हम मार रहे हैं। और ये ना सोचे कि पाकिस्तान चुप करके बैठा, अगर पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया तो इंडिया का तहस नहस हो जाएगा। या गाल फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। नहीं, हमने तो गाल कहा था, लेकिन जो आप सोच रहे हैं पाकिस्तान की वही हकीकत है। पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि उधर बहुत से मुसलमान बैठे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडियन में बैठे हैं। दोस्तों, इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग का माहौल चल रहा और इंडिया अटैक पर अटैक कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा, कहीं पर भी ड्रोन अटैक नहीं कर रहा। अगर अटैक कहीं पर भी किया है तो पाक आर्मी ने उसे हवा में ही उड़ा दिया है। दोस्तों, आखिरकार क्या माजरा है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी आवाम से पूछने वाले हैं पाकिस्तान में अटैक हो रहा या पाकिस्तान में अटैक नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, पाकिस्तानी भिखारियों से पूछने वाले हैं आखिरकार क्या माजरा है पाकिस्तान में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम एंटरटेनमेंट भी करेंगे और वीडियो के माध्यम से हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस समय क्या माहौल चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस एरिया से बिलोंग करते मैं उमरकोट इंडिया के बिल्कुल करीब है, राजस्थान के। हैं? और आज तो उमरकोट पे भी ड्रोन का अटैक हुआ है। हाँ, उधर भी इंडिया ने आज ड्रोन अटैक किया है। हाँ, तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? इंडिया ने री एस्केलेट किया है, मतलब बार बार जो है अटैक्स पे अटैक कर रहा है और पाकिस्तान को मौका ही नहीं दे रहा अटैक करने का। देखिए, पहली बात ये है कि इंडिया ने ये इस जो आज 30 ड्रोन उन्होंने आज गिराए हैं और उन्होंने मासूम शहरियों पे जो हमला किया है, ये उन्होंने एक मैसेज जंग का दिया है। ठीक है, पाकिस्तान आज भी पुरअमन है। पाकिस्तान हम पहले भी हमारा यही था कि हम जंग नहीं चाहते। वहाँ यहाँ की आप देख लें, हिंदू बिरादरी है, यहाँ सिख बिरादरी है। आज हम भी अपने मुल्क के साथ खड़े हुए। अगर वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो हम भी इस मुल्क के अंदर, लाहौर के अंदर बैठ के हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ। वो ऐसे ना कहें कि आप ऑपरेशन आप सिंदूर कर दिया आपने, ठीक है, हमने देख लिया आपका सिंदूर। वो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर निकल आए। हम 24 घंटे में जुल्म और कराची, हमारे बच्चे हम पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। अभी आपका तो दरवाजे पे आप बैठे हुए हैं। हमारा दरवाजा नहीं, हम बहुत डटे हैं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान हमारी जान है, पाक फौज हमारी शान है। मोदी कहता है कि वो पाकिस्तान को निस्ता नाबूद कर देगा। मोदी की ऐसी की तैसी, इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट पाक फौज और रही है। जो एटमी, जो ड्रोन वो ठा करके हम मार रहे हैं। वो ड्रोन उड़ा रहा है, क्या चाहता है कि मतलब कोई वो सिंदूर मंदूर की कोई कहानी सुना रहा? संतूर मंदूर नहीं, एक दिन बाद देखना इंडिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। पाक फौज अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान ये तय नहीं कर पा रहा कि गोला बारूद खरीदे या आटा चावल। भारत से युद्ध लड़ने के लिए जिन चाइनीज माल के सहारे पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने आया था, वो तो फुसकी बम निकले। अब पाकिस्तान की फौज कह रही है कि शहबाज चचा, अगर जंग लड़वानी है तो कुछ गोला बारूद दे दो। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमराई है कि रात को खाने के लिए आटा चावल नहीं है, और अगर आटा चावल भी मंगाना है तो उसके लिए विदेश से गुहार लगानी पड़ती है। जो इंडिया कर रहा है इसका अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा। और ये ना सोचे कि पाकिस्तान चुप करके बैठा, अगर पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया तो इंडिया का तहस नहस हो जाएगा। पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि उधर बहुत से मुसलमान बैठे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडियन में बैठे हैं, तो इसी वजह से वो नहीं कर रहा। पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों का ख्याल कर रहा है। जी। अच्छा। आर्मी हमारी बेसिकली मुसलमान को देख रही है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा वहाँ पर भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, उनको भी नुकसान होगा। जरूरी नहीं है कि इंडिया। ये बात खेत कुमार ने भी बोली है। फिर मजहबी लड़ाई भी है। मजहबी भी लड़ाई भी है। बेसिकली हमारे वो देख रहे हैं कि पुरअमन ही रहे, इजीली सुकून से हो जाए, जो बातचीत है उसका बैठ के मसला हल हो जाए। जितनी मर्जी जंग कर लो, लास्ट हल टेबल टॉक ही है। अब ये जंग करनी क्यों है? ये कर रहे हैं हमारे बच्चे
कई लोगों के लाश आपने देखा वाल्टर में अभी इन्होंने 3 धमाके कर दिए, क्या हुआ है उधर? छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हम इतना दुख हुआ है कि इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है कि हम बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ, क्या है प्रेसिडेंट? इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी, मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बढ़ जाएंगे। ये इनको पता है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। अच्छा, जंग की आपने बात की है, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपने कहा कि ना वो जंग कैसी जंग चल रही है, रोमांटिक है, फ़नी है, क्या? हाँ, अगर पाकिस्तान में आप माहौल चेक करेंगे तो वो मीम्स बनी हुई थी कि माहौल पूरा वेवी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के मुताबिक जंग हो रही है और न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक, ठीक है। आप पाकिस्तान और इंडिया के सिटीज़न को देख लें, वो चिल चल रहे हैं, ऐसे इजी सीन है, ठीक है। लेकिन आप न्यूज़ चैनल पे जाएंगे तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान है सफ़ा हस्ती से मिट गया, ऐसा महसूस होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, यही वही ना कि आप अगर न्यूज़ चैनल देखो तो उसके मुताबिक तो यही है कि सफ़ा हस्ती से मिट गया पाकिस्तान, निस्तो नाबूद हो गया, नामो निशान नहीं रहा। आप अगर उनके न्यूज़ चैनल इंडिया का देखें, वो अलग झूठ बोल रहे हैं। इधर पाकिस्तानी वो भी पीछे नहीं है, मीडिया वो भी झूठ बोला कि हमने इतने गिरा दिए तैयारे, इतने मिसाइल उनके हमने तबाह कर दिए, ड्रोन उड़ा दिए, ठीक है। और जी के दूसरी तरफ से क्या आ रही है खबर कि इंडिया ने जो है वो ड्रोन जो फेंके हैं जी, धमाके हो रहे हैं एक टाइम में, एक जगह पे 3 धमाके हो रहे हैं, ठीक है। और महाज है ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। छुरियां पटाखे। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमें ले जाएं, आप अभी ले जाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं। 25 से ज्यादा, आज 25 से ज्यादा उनके ड्रोनों की ऐसी तैसी कर दी। नहीं थे भाईजान, खिलौने थे। हम लड़ाई करेंगे, हमें पता है कि हमने अपने पाकिस्तान की कैसी दफा की है और कैसे करेंगे, करते रहेंगे इंशाल्लाह। मोदी तू सुन ले, तेरे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। ये हम बॉर्डर जीरो में मोदी के पाकिस्तान का बच्चा पाक फौज के साथ है। हम दिन रात पाक फौज के लिए हाजिर, जब दिल करे हमें बुलाए। मोदी सुन ले, तू बच नहीं पाएगा, सोच समझ के पाकिस्तान से पंगा ले। आप सिंदूर लगाने के बाद भी तो कुछ चीज़ें होती है, वो भी हम पाक आर्मी कर लेगी, वो उनको कहते हैं कि आप इस बात को छोड़ दें। हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो दोनों सरहद के उस पार भी। जिस तरह उन्होंने वाघा बॉर्डर पे बंद कर दिया, हमारे यहाँ पे 600-700 बेचारे पिलग्रम से यात्री थे, वो बेचारे उधर गुरुद्वारे में पड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम अपनी मजहबी इबादत गाह पे जाएंगे। तो इंडिया को चाहिए कि कम से कम ये है कि दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करे। देखें, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, गुर्बत उधर भी है, इधर भी हम गुर्बत से लड़ रहे हैं। सही है। हमारे यहाँ पे इधर भी मसले हैं, उधर भी मसले हैं, हेल्थ इश्यूज हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है। इतने मसाइल के बाद जंग के हम हामिल नहीं हैं। अगर जंग हुई तो उसमें लाजमी है कि हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। पहले भी हम जंग की, हम पाकिस्तान इंडिया, हमें अच्छे रिलेशन चाहिए। रिलेशन में ये है कि अगर हमारी इकोनॉमिकल रिलेशन होंगे, हमारे टूरिज्म के रिलेशन होंगे, तो आपस में हमारे दोनों मुल्क के लोग खुशहाल होंगे। देखिए, अभी जो जंग हो रही है, ये कोई दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान नहीं है, ये दो नज़रियों के दरमियान जंग है। एक मोदी का नज़रिया है, जो मोदी साहब कहते हैं कि भाई हम हिंदुत्व के नज़रिए पे खड़े हुए हैं। मैं बीइंग ए हिंदू कहता हूँ कि मोदी साहब हिंदुज़म को आप अच्छी तरह से पढ़ें। हम डरने वाले नहीं हैं, ये जानबूझकर ऐसे काम करता है। ये इंशाल्लाह ताला इसलिए इसको चंडे पड़ेगी, मुक्के पड़ेंगे, ये चंडे मुक्के गोली के बगैर ही मार जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये चाय बेचेगा दोबारा, चाय बेचेगा। बिल्कुल बाबा जी ने सही बात की। मुझे बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि भाई दुनिया की सुपर टेक्नोलॉजी इनके पास राफेल तैयारों की, और ऐसे तैयारे हैं जो उनके जो दुश्मन है उनके रडार सिस्टम में नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे? 5 तैयारे मार गिराए हैं भाईजान, वो सारी सुपर टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी फौज ने जेर कर दी हुई है जी। वो हमारे अल्लाह के 6 हो गए हैं जी। अब हमारी जो फौज है ना वो जाग रही है अल्लाह के फजल से जी, ठीक है।
हमारी फौज जाग रही है। उन्होंने पहले भी में से ये कहा था कि आप हमारे घर पे हैं, ठीक है। रफील हो या कोई भी तैयारी हो, इंशाल्लाह मार कराएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फौज ने कलमा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह रात को उनके 6 तैयारे कराए हैं इंशाल्लाह ताला। वो कुछ भी नहीं, कैमरे की आँख क्या, हमारा सोना रब देख रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम लोग कलमा पढ़ेंगे, उनको हफ्सा हस्ती से मिटा देंगे, इन हिंदुओं को और मोदी को, बगैरत को इंशाल्लाह। मैंने देखा है कि भारत के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। मेरा सवाल ये है कि मसाजिद को टारगेट किया गया, मदारस को टारगेट किया गया और वहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। ये बुज़दिल है, हिंदू है, उनको कलमे की पहचान नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सच हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम है, इसलिए वो जालिम ये काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम जब जीतेंगे और उनको बताएंगे इन बुज़दिलों को कि हम मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान। पूरा पाकिस्तान खौफ में है। वो जो भारतीय टीवी चैनल्स का मजाक उड़ाते हुए फेक न्यूज की बात कर रहे थे, वो सारी न्यूज अब सच है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब इस वक्त धुआं धुआं हो चुके हैं, धुआं धुआं हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया है जो तारीख में पाकिस्तान की कौम भूल नहीं पाएगी। आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खोल लीजिए, आप पाकिस्तान के नेताओं को सुन लीजिए, या पाकिस्तान में DGISPR के सोशल मीडिया पर बयान सुन लीजिए, उनकी रूह कांपती हुई नजर आ रही है। चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां इस बात को बता रही हैं कि पूरा पाकिस्तान कांप रहा है उस नापाक ख्याल से जो उसने दिल्ली पर हमला करने की सोच ली, और ये पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। जंग कौन सी जंग है? अगर मीम्स वाली आप देखें तो फनी जंग है। ये जो कराची पोर्ट के बारे में सुनने में आया था कि जो भारतीय बहरी बेड़ा है उसने इसको बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया और कराची इस वक्त आग में झुलस रहा है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ वही तो मैं कह रही हूँ कि वो फिल्टर करके बना रहे हैं ना, बस वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। TRP वही वाली, बिल्कुल TRP की बात है कि TRP बढ़ाई जा रही है, बस उनको TRP चाहिए, व्यूज़ चाहिए, ठीक है। और ऊपर से ये शोशा जो है जंग वाला, ये उनको एक अच्छा टॉपिक मिल गया इंडियन मीडिया को भी और पाकिस्तान को भी, मैं तो ये कहूँगी। तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? बिकॉज अगर देखा जाए तो एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू रिटालिएट, यानी कि पाकिस्तान रिटालिएट करेगा, बट द पॉइंट इज़ दैट कि पाकिस्तान की जानब से अभी कुछ भी ऐसा देखने को हमें नहीं मिल रहा है। एंड वी वर होपिंग कि ऐसा कुछ भी ना हो, बिकॉज दोनों नेशंस की जो सिविलियंस हैं, बार बार सिविलियंस पर ही आ रही है कि उनका क्या कसूर है बीच में। वही तो मैं कह रही हूँ कि इनकी आपस में जो पॉलिटिकल वॉर है, या अभी इन्होंने वो गोला बम बारूद वाली वॉर चला दी है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल और मीडिया की हद तक ही वो नज़र आ रही है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगी कि जंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, जंग अगर करेंगे भी ना तो किसका नुकसान होगा? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स का ही होगा नुकसान। जी सर, वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है? 28 साल सर। और अगर तुम्हें पता चले कि कल तुम्हें पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी है, जी सर, एक लम्हे के लिए भी सोचोगे? नहीं सर, सर मेरी 5 मंथ की बेटी है, मैं अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए उसको कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। आमीन। हिफाजत करे अल्लाह, उसकी आनी एक दिन है, उसकी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप की जान कुर्बान। में दरोगा वाला के यहीं के रहने वाले हैं सर। जीते रहो, जीते रहो। सर हम आपको सलाम पेश करते हैं, आप हमारी बातें सुन रहे हो। सर हमारी बात आनी चाहिए। इंडिया से मेरी एक बहन ने बोला था कि ज़हरा की बेटियां तो निकल आई हैं, अब अली के बेटों की बारी है। अली के बेटे आ गए हैं, अली के बेटे आ गए। मेरी बहन याद रखना, अली के बेटे आ गए हैं। अब मोदी को दिखाएंगे अली के बेटे कैसे होते हैं। कहना चाहेंगे इस वक्त भारत के अंदर जश्न का समा है। कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में अपना खुफिया ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन संदूर हमारा कामयाब हो गया है। ये क्या ऑपरेशन नहीं है, ये अवाम के ऊपर ये बम फेंकना, ये इसको ऑपरेशन नहीं कहते। मस्जिदों के ऊपर बम फेंकना, इसको ऑपरेशन नहीं कहते। फलस्तीन में भी यही काम है, बम फेंक रहे हैं। लड़ना है तो हमारी आर्मी के साथ आए, हमारे साथ आए, हमें चैलेंज करे आए, हम आए हैं, हम तैयार हैं। हम इस टाइम, ये हमारी आर्मी ये पीछे रहेगी, हम आगे हैं। ये हमारे, हमने इंशाल्लाह इस्लाम का परचम अब पूरी दुनिया में लहराना है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो इधर है, उधर नहीं। जैसे हम बना रहे हैं, जो लड़ाई का जश्न हम मना रहे हैं, हम डरते नहीं है, जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनकी जो इनको साड़ने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये जब नहलाएंगे इनको, गाय के पेशाब से नहलाएंगे। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मुगालते में आकर युद्ध की धमकी तो देता है, लेकिन पीछे देखता नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है
वो 10 दिन फुल वॉर को झेल नहीं सकती। पाकिस्तान का जो सीरियस सच है वो यही है कि उनका सैन्य खर्च भी उनकी जनता की बुनियादी ज़रूरतों पर भारी पड़ता है, और इसी वजह से स्कूलों में किताबें नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है, सड़कों पर ढांचा नहीं है, बिजली संकट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अपनी दुनिया में मस्त है। वो कहते हैं ना कि भगवान गरीबी दे पर गलतफहमी ना दे, पाकिस्तान को दोनों है। पाकिस्तान को भारत से युद्ध जीतने की गलतफहमी के बीच में अब गरीबी की चिंता सताने लगी है, और इसीलिए सरकार जो है वो विदेश में जाकर गिड़गिड़ा रही है कि हे मालिक कुछ पैसा कौड़ी दे दो ताकि रात का खाना जो है वो आ जाए। खैर, पाकिस्तान कामयाब रहा, शुभकामनाएं उनको। भारत के विरोध के बावजूद IMF की तरफ से $1 अरब जो 85-100 करोड़ रुपया होते हैं वो उसे मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी टेंशन में है कि जो पैसा मिला उससे आटा चावल खरीदे या गोला बारूद उठा लाए। हिंदुइज्म के अंदर ये चीज़ें नहीं है कि आप बीइंग देखें, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी सारे ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है। हिंदुइज्म की ऋग्वेदास आप पढ़ लें, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लें, किधर भी ये जिक्र नहीं है कि आप इंसानों के ऊपर जुल्म करें। नहीं है। अभी भावलपुर के अटैक में उसने एक 7 साल छोटा बच्चा जांबाग हो गया है। मैं नहीं शायद हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान से एज ए हिंदू उनको कह रहा हूँ कि भाई वो कोई दहशतगर्द नहीं थे, वो आम पब्लिक थी। एक आप कहते हैं कि दहशतगर्दों के ठिकानों में आपने हमले किए हैं। हाँ। वो पहली बात है, आपने दहशतगर्दों के नहीं किया, आप इनोसेंट आपने आम पब्लिक पे किए हैं। देखें, आज उमरकोट में हमला हुआ है, उधर 54% हिंदू आबादी रहती है। आप कहेंगे कि यहाँ के हिंदू भी दहशतगर्द हैं? सुबह आप ये उठ के कह दें भारत की जानिब से किस किस्म की कंफ्यूजन है। वो इतने परेशान है, इतने नालायक है, इतने निकम्मे हैं। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना निकम्मा है कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, जो ड्रोन्स हैं, हमने 77 गिरा दिए हैं। ये याद रखिएगा, 77 हम उनके ड्रोन्स गिरा चुके हैं। अभी भी उनके जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको भी हम मुसलसल गिरा रहे हैं। लेकिन वहां पर भारत में इस वक्त परेशानी मची हुई है क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। उसको हमने मजीद नाकाम भी बना दिया है। उनको हमारे तैयारे नहीं मिल रहे हैं। बिजली उनकी हमने तबाह बर्बाद कर दी है। 70%, आप समझ सकती है, 70%। भारत हमसे 4 गुना ज्यादा है। एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर उसकी 70% बिजली की मौतली की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी खबर है। सारे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं हम अपनी फौज के साथ हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ देख रही है कि इंडिया जो है ना वो रिटेलिएट करे, हम क्यों करें, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में ना कहीं सच में जो है ना नुकसान हम अपना ही ना कर बैठे। एक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। क्या बस वो हम पे छोड़ दे, हम नहीं आगे आने देंगे। और वहाँ के जितने भी सिख भाई हैं, पंजाबी हमारे साथ हैं, ठीक है। हम वैसे जंग होगी नहीं ना, अगर जंग होती तो आज पाकिस्तान तो वही तो हम वही पाकिस्तान आज भी कह रहे हैं भाई पीस चाहिए, हमने तो यही तो हम कह रहे हैं ना, मुसलमान हैं, हम यही चाहते हैं कि जंग ना हो। अगर जंग हुई तो ये मुल्की देश ये भी है वो भी है, ठीक है ना, वो बचेंगे ना हम बचेंगे, ये भी। और हमारा जो है क्या कहते हैं पाकिस्तानी जो मुल्क है, ये मुसलमान सारे मुसलमान रहते हैं उधर, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी मुल्क ऐसा नहीं रहेगा जिसमें ज़्यादा पाकिस्तानी हो, ना अरबी रहेगा ना और जितने भी मुल्क हैं। फ़लस्तीन वैसे तबाह हो चुका ज़रा, ठीक है। अगर बात जंग की है ना तो फिर एक बड़ी इजाज़त दें अवाम को, और फिर अवाम से ना पूछें कि आपके पहले असला किधर से आया और कैसे आया, उनको रोकना हमारा काम है। फिर एक बड़ी इजाज़त तो देना, ये देते ही नहीं है, हमला करके चिट्टा झंडा डला देते कि जो सुलह होगी, ऐसे लड़ाई नहीं होती। मोदी साहब, आप सिर्फ ना चाय बेचो वहाँ पे, आपसे कुछ भी नहीं होना, आपसे जंग लड़ ही नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो खुद आके लड़, मसला समझ आता है। तू घर से बह के गल्ला करना है, एक दो त्यारा देखता, 2 उधर देखते। और फरीन जो तुम त्यारे का क्या नाम है, राफेल जो तुमने कहा था 2019 में हमारे पास होता तो हमने ये कर देना था। अभी भी तो तुम्हारा वही था, अब रशिया ने तुम्हारे से वापस मंगा लिए हैं। औकात ये होती है, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो हकीकत से वाकिफ है, उनको पता है पाकिस्तान की औकात, और ये उन्होंने 2022 में खुद ही बताया था। शहबाज शरीफ ने सितंबर 2022 को कहा था कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। और ये बस सोचिएगा कि ये हम पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो हम कोट करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा था, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। जब किसी देश के सामने हम जाते हैं तो जो सामने पड़ता है उसे लगता है कि हम कुछ मांगने आए हैं। हम किसी को फोन करते हैं तो उनको लगता है कि ये फोन किए इसका मतलब पैसा मांगेंगे। 2019 में जब इनका वो पकड़ा था हमने, फौजी जब पकड़ा, इन्होंने कहा था हमारे पास राफेल होता तो हम बताते। राफेल भी 3 गिरा दिए इनके,
अब कहाँ गई है इनकी बात तो ये है ना, जितने भी इनके गिराए हैं राफेल रशिया ने वापस ले लिए हैं। फ्रांस के थे वो, नहीं फ्रांस के, उन्होंने वो वापस ले लिए। उन्होंने कहा हमारे दो, ये कोई खबर कंफर्म नहीं है। देखिए राफेल वाली बात भी कुछ लोग कहते हैं इंडिया ने आज इनकी जो मिनिस्ट्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिरा। ठीक है, मान लेते नहीं गिरा, और अगर गिरा भी है सच सामने आ जाएगा। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे बात करेगी तो सच का सच आ जाएगा ना। सच तो इतना बड़ा त्यारा अगर गिरता है तो वो छुपा तो नहीं रह सकता। वो बात यही है ना कि अब पूरे सोशल मीडिया पे एक ही बात है कि उन्हें हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया है। तो जब हमारी जवाबी कार्रवाई होती है तो वो आगे से क्यों माफिया मांगने लग जाते, क्यों अपना झंडा रिलाते कि नहीं? इंडिया ने माफी मांगी है, वो झंडा रिलाते, ये माफी मांगनी होती है। व्हाइट झंडे की भी ये वही होता सच है कि ये मैंने पूरी खुद वीडियो देखी है कि इंडिया ने व्हाइट झंडा लहराया, तो फिर आज ड्रोन क्यों भेजे उसने? यही उनकी औकात है ना कि रात को करते, पहले करें तो सही, या तो एक बारी कर दें या तो हमें छोड़ दें। अगर लड़ना है तो सीधी तरह लड़े तो सही, ऐसे भागे तो ना। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक जो हमने सुना। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि इंडिया अटैक तो ज़रूर कर रहा है पर पाकिस्तान की हालत भी ख़राब कर रहा है। पाकिस्तानियों को कहना है भाई पाकिस्तानी संकट में आ गए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री संकट में आ गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अभी कर्जा ले रहे भाई IMF से 1 करोड़ अरब रुपए कर्जा लिया पाकिस्तानी सरकार ने, और उसका कहना है कि भाई गोला बारूद खरीदे या आटा और दाल खरीदे। पाकिस्तानी इसका हालत ख़राब है, पाकिस्तानियों को अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं और उन्हें जंगे क्या करेगा भाई। तो पाकिस्तानी लोगों को आपने सुना, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? पाकिस्तान से देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपको सलाम वालेकुम, पाकिस्तान से देख रहे हैं। अगर बाहर से देख रहे हैं तो कौन सी कंट्री से देख रहे हैं? अफगानिस्तान से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे, नेपाल से, भूटान से, कहाँ से देख रहे हैं? अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया में कौन से राज्य से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। दोस्तों अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, आप इन पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।